2-2 स्प्लिट स्ट्रेटेजी यूज करके देख ली, फिर भी 35 से ऊपर किल्स नहीं जा रहे, जबकि प्रोज उस ही स्ट्रेटेजी से 70 प्लस किल्स ले जा रहे हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, तुम्हें सिर्फ स्ट्रेटेजी पता है, उसका एग्जीक्यूशन नहीं आता। इस वीडियो में पूरा ब्रेकडाउन मिलेगा, लैंडिंग से लेके बूया तक। वीडियो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहले रहेगा प्री मैच प्रेप, फिर एक 10 स्टेप डेडली स्ट्रेटेजी और एंड में सीक्रेट टिप्स जो टॉप टीम्स को अलग बनाती है। एक भी पॉइंट स्किप किया तो स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। चलो शुरू करते हैं प्री मैच प्रेप से। सबसे पहले ये समझ लो कि FFMIC का फॉर्मेट रैंक या ई स्पोर्ट्स जैसा नहीं है। ये प्योर अग्रेशन पे बेस्ड है। यहाँ तुम्हारे सर्वाइवल पे ज्यादा कुछ डिपेंड नहीं करता। क्वालिफायर पूरी तरह से डिजाइन ही इसलिए किया गया है कि जो ज्यादा किल्स निकालेगा वो क्वालिफाई करेगा। अगर तुम सोच रहे हो कि सेफ रोटेशन, पोजिशनिंग और जोन रीडिंग से क्वालिफाई कर लोगे तो भूल जाओ। ई स्पोर्ट्स माइंडसेट जहाँ तुम रोटेशन में जोन के एज पकड़ के सेफ गेम खेलते हो, यहाँ उस माइंडसेट का सिर्फ 5% काम आएगा। बाकी 95% टाइम तुम्हें रैंक्ड प्लेयर की तरह खेलना पड़ेगा, रश मेंटेलिटी के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये कोई इजी फॉर्मेट नहीं है। हर मैच में 50 to 60 किल्स कंसिस्टेंटली लाने पड़ेंगे अगर तुम जेन्युइनली क्वालिफाई करना चाहते हो। और ये तभी पॉसिबल है जब तुम्हारी टीम हर सिचुएशन में हाई पेस्ड फाइट्स ले सके बिना पैनिक किए। 2 चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। फर्स्ट, फायर पावर। हर प्लेयर को स्क्वाड को हैंडल करना आना चाहिए। अगर तुम्हारा कोई प्लेयर बस रिवाइव देने और पीछे खड़े रहने के लिए टीम में है तो तुम खेलने से पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो। सेकंड, पेस। मैप में हर वक्त मोशन रहना चाहिए। मिनिमल लूटिंग, नो कैंपिंग, नो ओवरथिंकिंग। सिर्फ एनिमीज को ढूंढो और उन्हें क्लियर करो। वेंडिंग मशीन से लूट लो, स्लाइडर्स और व्हीकल से रोटेट करो। तो इस फॉर्मेट का मेटा क्लियर है। रैंक्ड लॉबी जैसा हाई एग्रेशन, लेकिन एग्जीक्यूशन चाहिए प्रो लेवल डिसिप्लिन के साथ। अब एक हार्श ट्रुथ बताता हूँ। अगर तुम्हारी टीम में कोई ऐसा बंदा है जो फाइट में प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता या 1v2 सिचुएशन में हमेशा नॉक हो जाता है, तो इस फॉर्मेट में उसकी कोई जगह नहीं है। यहाँ तुम्हें चाहिए 4 ऐसे प्लेयर जो स्प्लिट लैंडिंग के बाद अपने एरिया में कॉन्फिडेंटली फाइट ले सके। चाहे फुल स्क्वाड सामने हो या फिर 2-3 प्लेयर्स, तुम्हें उन्हें सिर्फ तब तक संभालना है जब तक तुम्हारा सपोर्ट वहां नहीं पहुंचे। 1v4 क्लच करना जरूरी नहीं है, लेकिन हर 1v2 जीतनी ही पड़ेगी। यही मिनिमम फायर पावर रिक्वायरमेंट है। अगर तुम्हारा बंदा कंसिस्टेंटली 1v2 सिचुएशंस हार रहा है तो समझ लो उसकी वजह से तुम्हारा मैच 50 प्लस किल से 30 पे अटक जाएगा। और रोल्स की बात करें तो सपोर्ट, स्नाइपर, मेडिक जैसे कॉन्सेप्ट इस फॉर्मेट में फेल है। सबको प्राइमरी रशर मेंटेलिटी के साथ खेलना पड़ेगा। हर प्लेयर को फाइट इनिशिएट करना आना चाहिए और फाइट के बीच में काम डिसीजन लेना भी आना चाहिए। और अगर कोई टीममेट प्रेशर में पैनिक करता है या बार बार डिफेंसिव खेलता है जब क्लियर फाइट लेने का टाइम है, वो स्लो कर रहा है तुम्हें। इस फॉर्मेट में तुम्हें चाहिए 4 प्रेशर हैंडलर्स। और हाँ, केमिस्ट्री बिना टीम फेल है। तुम चारों की अंडरस्टैंडिंग एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। बिना बोले पोजीशन लेना, रिवाइव करना और 2v4 के प्रेशर को हैंडल करना आना चाहिए। तो सिंपल लॉजिक, सबको 1v2 कॉन्फिडेंटली लेना आना चाहिए। स्प्लिट फाइट्स में सर्वाइव करना और किल्स निकालना आना चाहिए। पैनिक करने वालों की कोई जगह नहीं है। केमिस्ट्री और ट्रस्ट बिना क्वालिफाई नहीं होगा। और हाँ, अगर इस वीडियो पे 500 कमेंट्स आए तो मैं 6 जुलाई यानी आज रात 8 बजे एक लाइव सेशन करूंगा जिसमें हर एक स्टेप रियल मैच गेम प्ले के साथ ब्रेकडाउन होगा। कमेंट करो FFMIC ब्रेकडाउन अगर तुम रेडी हो फुल डेप्थ गाइड के लिए। तो अब तक हम समझ चुके हैं कि किस टाइप की टीम चाहिए और किस माइंडसेट से खेलना है। अब बात करते हैं मेन स्ट्रेटेजी की। एक ऐसी 10 स्टेप प्रोसेस जो तुम्हारे हर मैच में किल काउंट को 50 से ऊपर ले जा सकती है। स्टेप 1, मैप सिलेक्शन। सबसे पहले मैप का सिलेक्शन। तुम्हें बस 3 ही मैप्स पे खेलना है, बर्म्यूडा, नेक्स्टेरा, सोलारा। क्यों? क्योंकि यही वो मैप्स है जहाँ सबसे ज्यादा क्लैश होते हैं और तुम्हें फाइट्स लेने के लिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। बर्म्यूडा तो एनीवे डिलीट नहीं होता तो वो तो खेलोगे ही। नेक्स्टेरा और सोलारा तुम्हारे मेन किल फार्मिंग ग्राउंड्स बनेंगे। सोलारा का एक अलग एडवांटेज है, ये रिलेटिवली न्यू मैप है, जिसका मतलब है कि मेजोरिटी प्लेयर्स को अभी भी फुल टेरेन या स्लाइडर रोटेशंस का आइडिया नहीं होता। तुम इस बात का फायदा उठा सकते हो। स्लाइडर्स, व्हीकल्स और लॉन्च पैड का यूज करके तुरंत थर्ड पार्टीज में पहुंच जाओगे। स्टेप 2, लैंडिंग स्ट्रेटेजी। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, 2-2 स्प्लिट लैंडिंग, यानी 2-2 के ग्रुप बनाकर लैंड करना। अगर तुम पूरी टीम को एक ही जगह लैंड करवा रहे हो तो समझ लो तुम क्वालिफिकेशन के पहले ही फाइट में 50% किल्स लूज कर रहे हो। टैक्टिक्स सिंपल है, तुम्हारा स्ट्रॉन्गर डुओ उतरेगा मैप के हॉटेस्ट ड्रॉप पॉइंट पे जहां फाइट गारंटीड है। बर्म्यूडा में पीक, नेक्स्टेरा में इंटेलेक्ट सेंटर, सोलारा में टीवी टावर। दूसरा डुओ जाएगा सेमी हॉट ड्रॉप्स पे जहां थोड़ा सा लोअर रिस्क होगा बट किल्स गारंटीड मिलेंगे। बर्म्यूडा में क्लॉक टावर, नेक्स्टेरा में प्लाजेरिया और सोलारा में डेल्टा आइल। और प्लेन पाथ अगर डायरेक्शन बायस दिखे, जैसे नॉर्थ में ज्यादा टिल्ट है तो ड्रॉप्स को अकॉर्डिंगली शिफ्ट करो। जैसे नेक्स्टेरा में अगर प्लेन पाथ साउथ बायस्ड हो तो इंटेलेक्ट सेंटर की जगह मड साइड पे जा सकते हो और सेकेंडरी डुओ प्लाजेरिया उतर सकता है। ये जो लैंडिंग का इनिशियल स्प्लिट है ये तुम्हें मैच की स्टार्टिंग में ज्यादा किल देता है। 2-2 के ग्रुप में अलग अलग जगह उतर के 2 या 3 डिफरेंट फाइट्स कवर करो, जिससे तुम्हारे पास अर्ली गेम में 15 से 20 किल सिक्योर होने का चांस होता है। स्टेप 3, वेपन प्रायोरिटी। उतरते ही सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में होनी चाहिए गन उठाना। कोई मेडिकेट, ग्लू वॉल, वेस्ट का इंपॉर्टेंस
इंपॉर्टेंस नहीं है जब तक तुम्हारे हाथ में कोई क्लोज रेंज गन नहीं है। जो भी मिलता है उठाओ और तुरंत सराउंडिंग एरिया क्लियर करो। अगर तुम गन ढूंढने के टाइम लूट करने लग गए तो समझ लो तुम्हारा अर्ली गेम ऑलरेडी फ्लॉप है। ये मत सोचना कि लूट कंप्लीट होने के बाद फाइट लेंगे, यहाँ फाइट लेने के बाद ही लूट करना ज्यादा सही है। स्टेप 4, अर्ली फाइट फ्लो एंड किल ऑब्जेक्टिव। जब तुम लैंडिंग से लेके पहले 2-3 मिनट्स का गेम प्ले देखोगे तो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा किल्स इसी फेज में सिक्योर होते हैं। स्ट्रॉन्ग डुओ का टारगेट है 8 से 10 किल्स निकालना और सेकेंडरी डुओ का गोल है 4 से 6 किल्स। ऑल्सो इस बात का ध्यान रखना है कि पूरी स्क्वाड को वाइप नहीं करना। जब तुम किसी टीम के 3 प्लेयर्स मार चुके हो तो लास्ट वाले बंदे को जिंदा छोड़ दो, लेट हिम रिवाइव, फिर जाके रिवाइव्ड एनिमीज को फिर से मारो। एक टीम से 4 किल्स मिलते, अब वहाँ 7 से 8 किल्स मिलेंगे। ये है किल फार्मिंग और हर टॉप टीम इसी टैक्टिक से 20 से 30 बोनस किल्स कर रही है। अगर तुम ये पार्ट सही से कर लेते हो तो तुम्हारा मिड गेम ऑलरेडी इजी बन चुका होता है। स्टेप 5, रिवाइवल रिदम एंड रीसेट। अब मान लो अर्ली गेम में तुम्हारा एक प्लेयर किल हो गया तो क्या करोगे? सबसे पहला गलत डिसीजन होता है पैनिक करके उसको तुरंत रिवाइव देना। पहले फाइट कंप्लीट करो, अगर फाइट जीतने के चांसेस है तो उसके बाद रिवाइव देना। अगर तुम रिवाइव हो जाओ तो सीधा उस टीममेट के पास लैंड करो जिसके पास सही लूट है, उससे बोलो रिसोर्सेज और 400 से 500 टोकन्स भी दे दे और वेंडिंग से पूरी लोड आउट ले लो। फिर सबसे क्रूशियल पार्ट, मोमेंटम रीबिल्ड। जो बंदा अभी एलिमिनेट हुआ है उसे तुरंत 1-2 इजी किल्स दिलाओ। ये किल सिर्फ पॉइंट के लिए नहीं है, उसके कॉन्फिडेंस के लिए जरूरी है। अगर ये स्टेप मिस हुआ तो तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रैगर भी रिवाइव होने के बाद डिफेंसिव हो जाता है और एक 20 किल के मैच में सिर्फ 13 या 14 किल्स पे अटक जाता है। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो क्योंकि यूट्यूब ने चैनल को रिकमेंड करना बंद कर दिया है यार। स्टेप 6, बाउंटी फ्लो एंड किल चेन लॉजिक। मिड गेम में तुम्हारा काम होता है नॉन स्टॉप एनिमी कांटेक्ट मेंटेन करना। इसका मतलब हर वक्त किसी ना किसी लोकेशन पे फाइट चलती रहनी चाहिए और इसके लिए सबसे रिलायबल चीज है हिट लिस्ट। अब लॉजिक सिंपल है, जिस डुओ के पास बाउंटी वाला एनिमी ज्यादा क्लोज होगा वो तुरंत उसके ऊपर पुश करेगा। दूसरा डुओ तब तक स्लाइडर व्हीकल से रोटेट करता रहेगा और मैप में मैन्युअली प्लेयर्स को ढूंढेगा। ये स्प्लिट सिस्टम तुम्हें 2 जगह पर लगातार किल्स देता है जिससे दोनों डुओज एक ही टाइम पे 2 अलग अलग स्क्वाड वाइप कर सकते हैं। और हाँ, बाउंटी कंप्लीट होने के बाद तुरंत नेक्स्ट बाउंटी लो। स्टेप 7, लूटिंग सिस्टम। मिड गेम में जो सबसे बड़ा टाइम वेस्टर होता है वो होता है मैनुअल लूट। तुम्हें ये मेंटेलिटी छोड़नी पड़ेगी कि लूट मिल जाए तो फाइट लेंगे। यहाँ सिस्टम उल्टा है, पहले मारो फिर लूट करो। जो भी टोकन मिले वेंडिंग मशीन से सब लो, आर्मर्स, रिसोर्सेस, स्किल्स, सब कुछ तुम्हें वेंडिंग से मिलेगा और तुम्हारा फोकस सिर्फ मूवमेंट पे रहेगा। रिवाइव टीममेट्स के लिए भी प्लान रेडी होना चाहिए। जिस बंदे को रिवाइव किया है उसके पास वेंडिंग मशीन हो और टीममेट्स मिलकर उसके लिए 800 से 1000 टोकन ड्रॉप करे। इस चीज को फॉलो करके तुम टीममेट को 45 सेकंड के अंदर फाइट रेडी बना सकते हो। स्टेप 8, डेथ रिकवरी एंड कॉन्फिडेंस रीसेट। ये स्टेप सबसे अंडररेटेड है लेकिन तुम्हारे टोटल किल पॉइंट्स का मेजर पार्ट इससे डिपेंड करता है। मान लो कोई प्लेयर गेम में एलिमिनेट हो गया, रिवाइव के बाद फाइट रेडी होकर अगर उसे 1-2 किल्स मिल जाए तो उसका मोमेंटम वापस बिल्ड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एलिमिनेट होने के बाद बंदा ऑटोमेटिकली डिफेंसिव मोड में चला जाता है। उसका इंस्टिंक्ट बन जाता है कि अब थोड़ा सेफ खेलता हूँ और वो ही माइंडसेट तुम्हारा 50 किल का मैच 40 पे अटका देता है। तुम्हें इंश्योर करना है कि हर रिवाइव के बाद बंदा मोमेंटम वापस गेन करे। स्टेप 9, रीग्रुप। 4th जोन तक अगर लॉबी में 15+ प्लेयर्स बचे हैं और तुम कॉन्फिडेंट हो तो स्प्लिट मेंटेन करो, लेकिन अगर 20+ प्लेयर्स बचे हैं और फाइट रिस्की लग रही है तुरंत रीग्रुप करो। यहाँ से ई स्पोर्ट्स माइंडसेट का यूज चालू होगा। यही वो फेस है जहाँ तुम्हारा अग्रेशन और गेम सेंस बैलेंस में होना चाहिए। यहाँ से हर फाइट स्मार्टली लेनी है। यही वो मोमेंट होता है जहाँ प्रो टीम्स डिसीजन मेकिंग से दूसरी टीम्स को पीछे छोड़ती है। स्टेप 10, फाइनल जोन एग्जीक्यूशन। 5th जोन आते ही हर टीम प्रेशर में होती है और वही तुम्हारा एडवांटेज है। अगर तुम्हें किल्स चाहिए तो एनिमी का प्रेशर तुम्हारा टूल बन जाता है। इस फेज में ई स्पोर्ट्स वाले माइंडसेट से अग्रेसिवली खेलकर तुम अपने लिए इजीली 15 से 20 किल्स निकाल सकते हो। और हाँ, फाइनल चिलिंग चालू होते ही कोई भी फाइट डिले मत करो। अगर स्क्वाड सामने है और लगता है किल कंफर्म हो सकता है तुरंत पुश करो। अब एक थोड़ी सी अनएथिकल चीज तुम्हें करनी पड़ेगी गेम के लास्ट में, जो रूल्स के अगेंस्ट तो है पर सभी क्वालिफाइंग टीम्स करती है, और वो है लास्ट एनिमी के साथ टीम अप करना और उसे उसके टीममेट्स को रिवाइव करने में हेल्प करना। ऐसा करके तुमने अपने लिए 3 किल्स और बढ़ा लिए। अब मूव करते हैं वीडियो के लास्ट सेक्शन पर और जानते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। नॉक्ड एनिमी को क्लियर करो इंस्टेंटली। रिवाइव बेटिंग। टोकन इंटेंशनली वेंडिंग के पास छोड़ो, एनिमी को टीममेट्स को रिवाइव करने दो और फिर उनको मारकर किल्स बढ़ा लो। कैंपर पे अपना टाइम वेस्ट मत करो। अगर कैंपर 15 सेकंड में किल नहीं होता, लीव इट। किल फार्मिंग के लिए टाइम की वैल्यू समझो। मोमेंटम तोड़ो मत। हर रिवाइव के बाद टीममेट को एक इजी किल दो, मेंटल रीसेट इंस्टेंटली हो जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो डिफरेंस बनाएगी टॉप 48 टीम्स और ऑर्डिनरी टीम्स में, वो है केमिस्ट्री इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्किल्स। अगर टीम में ट्रस्ट नहीं है तो बेस्ट स्किल्स भी वेस्ट है। क्वालिफायर्स में ट्रस्ट से कोऑर्डिनेशन चलता है। इस स्ट्रेटेजी से इन गेम क्वालिफायर्स तो क्लियर कर लोगे, बट उसके बाद के स्टेजेस के रूल्स जानने के लिए
ये वीडियो देखो। और हाँ, चैनल को याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और 500 कमेंट्स कर देना। फिर मिलते हैं 8 PM पे लाइव।